बात अब जम्मू कश्मीर की। आर्टिकल 370 हटने की खींच और ऑपरेशन ऑल आउट का खौफ दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हरकतों पर साफ नजर आ रहा है। वादी में गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 अलग अलग वाकयात में दहशतगर्दों ने कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बनाया है। शोपिया में 2 कश्मीरी पंडित हुए हमले के बाद देर शाम को शोपिया में ही कश्मीरी पंडितों के कैंप पर ग्रेनेड से हमला कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की वादी में दहशत की जमीन लगातार खिसकने से परेशान दहशतगर्द बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। इसका बड़ा सबूत जम्मू कश्मीर में दिखने लगा है, जैसे कि तिरंगे के रंग में रंगा ये लाल चौक। लेकिन दहशतगर्दों को कश्मीर की बदलती तस्वीर बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी तो निहत्थे बेकसूर और गैर कश्मीरियों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। मंगल को दहशतगर्दों ने 2 कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बनाया। इस वाक़े को एक दिन भी नहीं बीता था कि बुज़दिलों ने शोपिया में ही एक और हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने शोपिया में कश्मीरी पंडित के कैंप पर ग्रेनेड से अटैक कर दिया। हालांकि उनका एक ग्रेनेड कैंप के पास सीआरपीएफ के बंकर में गिरा और इस हमले में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। इसके जवाब में हिफाजती दस्तों ने फौरन जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू होते ही दुश्मन वहां से भागने पर मजबूर हो गए। जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बीते 48 घंटे में ये कश्मीरी पंडितों पर तीसरा और शोपिया में दूसरा हमला था। इससे पहले शोपिया में मंगल को दहशतगर्दों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को गोली मार दी थी, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा अभी भी अस्पताल में भर्ती है। हमले के बाद परिवार में सदमा और गुस्सा दोनों है। परिवार में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों का गुस्सा कितना ज्यादा है, उसका अंदाजा आप इस एक वीडियो से लगा सकते हैं। देखिए, जब सरकारी अफसर मुतासिर कुनबे के घर पहुंचे तो उनके परिवार वाले कितने नाराज हो गए। शोपिया में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। लोग सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। हमें सबको निकलना चाहिए इसके खिलाफ। कश्मीरी पंडित आज फिर से मारा गया है, ये क्या बात है? इसने क्या किया? अब सीधी सीधी हमें बताइए, हमें क्या करना है? क्या हमें आपके इशारों पर चलना है? एक साइड से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, एक साइड से खुशी थी हमारी, बहुत अच्छी खुशी थी कि घर घर तिरंगा लहरा रहे थे, हर कहीं पे 15 अगस्त मनाया जाता था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इनकी बौखलाहट क्या है। यही नहीं, कुलगाम में टीचर रजनी बालक के कत्ल के बाद जम्मू ट्रांसफर की अपील कर रहे एहतजाजियों ने एक बार फिर से मरकजी हुकूमत से ये मांग की है कि उन्हें जल्द अज जल्द वादी से हटाकर जम्मू शिफ्ट किया जाए। टारगेट किलिंग है, उसकी वजह से ये लोग डरे हुए हैं। ये वहाँ नौकरी करने के हालात में नहीं है। जब तक वहाँ टारगेट किलिंग बंद नहीं होती है, जहाँ वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं होते हैं, हमारे जितने भी मुलाजिम 24 डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं उनको जम्मू डिवीज़न में डिप्लॉय करके उनकी सर्विस ली जाए और हमारी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। अपोजिशन भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरने लगी है। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की हिफाजत के लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से नाकाम रही है। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? पूरे कश्मीरी पंडित आज डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कश्मीर छोड़ना चाहते हैं, मगर सरकार, ये नाकामी है, बीजेपी की नाकामी है। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक दहशतगर्दों ने 22 शहरियों का कत्ल किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन वारदात में AK-47 का इस्तेमाल पहली बार हुआ है। यानी वादी में आम लोगों के लिए एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जमीन की इस जन्नत में उनके लिए कोई जगह नहीं। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।